जिस तरीके से एक भारी संख्या में जनता इस मोर्चे में शामिल हुई है, जिस तादाद से शामिल हुई है और जिस गुस्से के साथ शामिल हुई है, उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये सिर्फ महाविकास आघाड़ी का मोर्चा नहीं था, ये जनता के हित का मोर्चा था और जनता ने उसमें भागीदारी ली है। जनता इस सरकार से पूछना चाहती है, जो असंवैधानिक सरकार है, प्रजातंत्र के खिलाफ ये सरकार है, उनसे पूछना चाहती है इतने लाखों करोड़ों के जो कारोबार हैं हमारे राज्य से चले जाते हैं, ये सरकार चुप रहती है। इतने हमारे जो आराध्य देव महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, या वो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स जहाँ ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जी ने शिक्षा और समानता की तरफ काम किया, उनके बारे में आप अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। आए दिन आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के तरफ, कोश्यारी जी हों, उनके वक्ता हों या उनके खुद मंत्रीगण हों, तो ये हमारे लिए कतई मंजूर नहीं है। इसकी सफाई देने से तो दूर, ये लोग किसी तरीके की एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, वो भी मराठी हितों के खिलाफ काम हो रहा है। ये सरकार चुप बैठी हुई है। तो एक असंवैधानिक प्रजातंत्र के खिलाफ बनी हुई सरकार सिर्फ सत्ता का सुख भोगने आई है, जनता का दुख नहीं देख रही है। उसके लिए आज हमने चेतावनी दी है इस मोर्चे के माध्यम से कि आपको अगर लगता है कि हम लोग सब शांति से बैठे रहेंगे और हम इस तरीके का महाराष्ट्र के खिलाफ रणनीति देखते रहेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, रास्तों पे आकर लड़ रहे हैं और आपको जवाबदेही तय करनी ही होगी। ये जो निर्णय आया था वो बहुत ही दुखदाई था और ये निर्णय और जैसे जैसे इस पर जांच होती रही, पता चला कि MHA ने भी उसको नोट दे दिया था। एक ही थे बेल एप्लीकेंट, उन बाकी सबको भी ये बेल की मंजूरी दे दी थी। नो ऑब्जेक्शन होम मिनिस्ट्री से मिल गया था। गुजरात गवर्नमेंट में कहने को महाराष्ट्र कोर्ट में ये हियरिंग हुई थी, महाराष्ट्र में स्पेशल कोर्ट बना था, हियरिंग सारी महाराष्ट्र में हुई थी, पर निर्णय छोड़ दिया था गुजरात हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ खड़ा होता है कि ये ऐसे निर्णय जो महिलाओं के खिलाफ है, एक महिला को ये लड़ाई लड़ने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कन्विक्टेड लोगों को आप रिहा कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे इस पे संज्ञान लेकर इस पे किसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर रिव्यू पिटिशन डिसमिस कर दिया है उन्होंने। पर उनके लॉयर के माध्यम से, बिल्किस बानो जी के लॉयर के माध्यम से पता चल रहा है कि रिट पिटिशन अभी भी कोर्ट में है और उसकी हियरिंग सुनवाई होगी। जल्द से जल्द सुनवाई हो, न्याय बिल्किस बानो जी को मिले। जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता हुई थी उस समय पर, उस समय जब गुजरात एक कठिन घड़ी से गुजर रहा था, तो सबकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है और वो अपनी उम्मीदों पे किसी तरीके का पानी नहीं फैलाएंगे। ये पूरी आई वुड से रिक्वेस्ट होगी सुप्रीम कोर्ट। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप इन लोगों ने इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की है कि हमारे आर्मी में इतना बल नहीं है, मनोबल नहीं है कि किसी भी कहे हुए शब्दों पे वो अपना मनोबल खो बैठेंगे। अरे हमारी जो आर्मी को आप इतने कम में ना आके, हमारी आर्मी ने कठिनाइयों का सामना किया है, डट के किया है। 1971 की लड़ाई भूलनी इस मुख्यमंत्री जी को भी नहीं चाहिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है। 1962 की लड़ाई में भी भले ही हमारे पास एक सशक्त वो नहीं थे, सामान नहीं था जिससे हम चाइना को लड़ाई लड़ पाते, पर हमारी सेना ने साहस दिखाकर वो लड़ाई लड़े हैं। तो ये कहना कि उन्होंने ये कह दिया तो यह एंटी इंडिया हो गया, एंटी नेशनल हो गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बल्कि सरकार को हमें ये जवाब देना चाहिए। 9 तारीख को ऐसी झड़प सामने आती है, 13 तारीख तक केंद्र सरकार चाइना का नाम भी लेने से कतरती है। क्या यह हमारे सेनाओं के खिलाफ काम नहीं हो रहा है? हमारे सेना के वीर जवानों ने ये पूरा पुशबैक किया। क्या उनकी बहादुरी की बात पूरे कोने कोने इस देश तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी? ये तब पहुंची है जब एक न्यूज़पेपर ने इसका खुलासा किया है। कोई केंद्र सरकार से ये पूछे कि 1962 का हवाला दे देकर केंद्र सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की। लाल लाल आंख दिखाएंगे। ये केंद्र सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। गूगल मैप से देख रहे थे किस तरीके से क्या चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है 2014 से पहले। और 2014 के बाद हम गलवान देखते हैं, हम इतने सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स देखते हैं। हम ये हाल ही में हुआ अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं। 2 साल पहले तपीर गाव जी जो उनके खुद के MP हैं, उन्होंने कहा था गलवान के बाद हम अरुणाचल में देख रहे हैं कि वो अपने क्लेम करेंगे कि चाइना ये उनकी जगह है। तो हमारी केंद्र सरकार
ये बात भूलकर जनता को मैं कहूँगी कि अवगत करा करके किस तरीके की दिक्कतें हमारे सैनिक फेस कर रहे हैं। आप लड़ाई से आप समझाने में भाग रहे हैं, आप जनता को बताने में से भाग रहे हैं, चाइना का नाम लेने को मंजूर नहीं है आपको, और लाल लाल आंख करने वाले प्रधानमंत्री जी लाल कुर्ता पहनकर G20 समिट में अपनी कुर्सी छोड़कर शी जिनपिंग से मिलने जाते हैं, तो क्या दिखाता है वह? तो सरकार को ये सारी जवाबदेही देनी होगी और जवाब जनता को देना होगा। जनता के मन में भी प्रश्न उठ रहे हैं कि चाइना अपनी चूजिंग के हिसाब से आर्मी को भेजता है और हमारे जवानों को फिर उनका सामना करना पड़ता है। तो ये बार बार माहौल क्यों बन रहा है? और बातचीत अब एक जगह से करते हैं, फिर दूसरी जगह पे ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो ये सब केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या इस पर कार्रवाई की है और आने वाले समय में किस तरीके से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।